इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये माह रबीउल अव्वल है। रबी के मानी है बहार के, अव्वल के मानी है पहली बहार। गौर इस बात के ऊपर करनी है कि कायनात के अंदर जो बहार है ये माह रबीउल अव्वल की वजह से है, या माह रबीउल अव्वल में आने वाली शख्सियत की वजह से। दौरे जाहिलियत के वाकयात के ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पता ये चलता है कि माह रबीउल अव्वल में आने वाली शख्सियत के आने से पहले, माह रबीउल अव्वल होने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले दौरे जाहिलियत में बहार नहीं बल्कि खिजा ही खिजा थी, और लोग जहालत की खिजा की जद में आके जलालत गुमराही, बेराह रवी और अफरा तफरी में मुब्तला थे। लोगों के जज्बात इस कदर मुश्ताल और बेकाबू हो चुके थे कि हर एक कबीला दूसरे के कबीले के खिलाफ बरसरे तहकार था, और लोग इस कदर जरा जरा सी बात के ऊपर खून की नदियां बहाने लगते। उनकी जहालत को देख के पता चलता है कि वो लोग शफकत, मोहब्बत, उल्फत, अखुवत और हमदर्दी का नामो निशान भी उनके अंदर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि इंसानियत अपनी बदआमालियों की वजह से आग के गड़े के किनारे के ऊपर जा पहुंची थी। इस बिगड़े हुए मुआशरे में, इन दरिंदा सिफ्त लोगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हादिये दो जहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। फिर आपके आने से कायनात के अंदर वो बहार आई जिस बहार की वजह से इंसानियत की तारीख का रुख मुड़ गया, और फिर आपके आने की बरकत से वो बहार आई जिस बहार की वजह से लोगों के टूटे हुए दिल जुड़ गए। आपके आने की बरकत से कायनात के अंदर वो बहार आई कि जिस बहार की वजह से वो अफरादो अशखास जो अपनी बदआमालियों की वजह से आतिशे जहन्नुम में गिरने ही वाले थे, उनको सिर्फ आतिशे जहन्नुम से बचाया नहीं गया बल्कि उनकी इस कदर तरबियत कर दी गई कि वो लोग औरों के भी रहबरो रहनुमा बन गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो कायनात के अंदर आपके आने से वो बहार आई कि वो लोग जो जरा जरा सी बात के ऊपर खून की नदियां बहा दिया करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो ऐसी बहार आई जिस बहार की वजह से लोगों के दिलों के अंदर अखुवत, मोहब्बत, उल्फत इतनी रच बस गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदियों के दुश्मनों को अखुवत, मोहब्बत की बेमिसल लड़ी के अंदर परो के भाई भाई बना दिया। फिर उसी का तज़किरा कुरान पाक ने किया। फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। और कायनात के लोगों, उस वक़्त को याद करो, उस वक़्त को, उस नेमत को याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उसने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम जहन्नुम के आग के गड़े के किनारे के ऊपर खड़े थे, उसने नबी रहमत रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया और तुम्हें उस गड़े में गिरने से बचा लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए
और आपकी तशरीफ लाने से ऐसी बहार आई, आपने कायनात के लोगों की ऐसी तरबियत की। जब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कायनात का नक्शा ही बदल गया। फिर हुआ तो ये कि अदावत की जगह पे मोहब्बत नजर आने लगी, नफरत की जगह पे उल्फत नजर आने लगी, वहशत की जगह पे उल्स नजर आने लगा, इंतकाम की जगह पे अफुव्व दरगुजर नजर आया, खुद गर्जी की जगह पे एसार नजर आया, तकब्बुर गुरूर की जगह पे आजिज़ी इंकिसारी नजर आई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने ये असर दिखाया कि एक शायर ये बात कहने पे मजबूर हो गया। उसने कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पता चला कि माहे रबीउल अव्वल की वजह से बहार नहीं, बल्कि माहे रबीउल अव्वल में आने वाली शख्सियत की वजह से बहार है। और उस शख्सियत का तरीकाकार, उस शख्सियत का उसवा हसना, उस शख्सियत की सुन्नत आज भी हमारे पास मौजूद है। उनके ऊपर उतरने वाला कुरान आज भी हमारे पास मौजूद है। उनके तमाम उसूल, उनकी सुन्नतें और उनका ज़ाबता हयात, उनका उसवा हसना आज भी हमारे पास मौजूद है। लिहाजा बहार सिर्फ रबीउल अव्वल के अंदर नहीं मनानी, बल्कि इस बहार को सारी जिंदगी महसूस करना। किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपना के अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।